जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बहुत बड़ी खबर है। डीएडीआर के फाइनल आंकड़े हो गए हैं जारी, चला दी है कैंची। और आंकड़े जारी होने से पहले चिट्ठी लिखी और दबाव बनाया, यानी बिल्कुल श्रम और औद्योगिक मंत्रालय को लिखा कि मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ, वो भी मैं दिखाऊंगा। और इससे क्या फायदा होगा, कितनी बढ़ोतरी होगी और ये कब होगा लागू, इसके ऊपर पूरी चर्चा और मैं बात करूंगा। दोस्तों पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती का एक और मौका उठाएं फायदा। और दोस्तों 22 फरवरी बड़ा दिन। हाँ जी दोस्तों, आप देश भर के जितने पूर्व सैनिक हैं वहां जा सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान, पेंशन का हो, एरियर का हो, ईसीएचएस का हो, रोजगार का हो या आपकी जन सुनवाई हो, कोई नहीं सुनना हो तो वहां पर आपको जाना होगा। बड़े सीनियर अधिकारी वहां पर रहेंगे मौजूद। और मैं बात करूंगा 2 जेसीओ शहीद। हाँ जी दोस्तों, बड़ी घटना घटी न्योमाले में, 2 जेसीओ शहीद और एक मर्चेंट नेवी का कैप्टन किस तरह पैर फसला और जहाज से समुद्र में टपक गया। और दोस्तों मैं बात करूंगा एक सेना के हवलदार, महार रेजिमेंट का एक हवलदार, बच्चे की दुर्घटना में तो हुई मौत लेकिन साहस करेज दिखाया, 6 लोगों की फिर भी बचाई जान। आज उसका वीडियो और उसकी जो खबर है वो वायरल हो रही। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले आज बात करूंगा लेटेस्ट खबर, डीएडीआर महंगाई भत्ता महंगाई राहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, उसकी घोषणा, फाइनल आंकड़े जारी हुए। क्या कहती है पीआईबी रिपोर्ट। और पहले लेटर डाला गया और लेटर में सीधा सीधा लिखा, क्यों आप मजाक कर रहे हो। दिसंबर 2024 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े तत्काल रिलीज किए जाएं। 5 फरवरी 2025 को लेटर लिखा गया, पेंशन एसयू से लिखा गया। भारत सरकार के डीओपीडब्ल्यू द्वारा मान्यता प्राप्त भारत पेंशन समाज ने माननीय मंत्री श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार को सब्जेक्ट था दिसंबर 2024 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े तत्काल रिलीज करो। और वो आंकड़े शाम को रिलीज हुए, यानी ये नौबत आ गई कि आपके लिए चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। और सीधा सीधा उन्होंने लिखा है, एससी मासुरी महासचिव है, उन्होंने सीधा क्या लिखा है, इसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री के लिए क्या लिखा है, उससे पहले आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। आखिर आंकड़े, और जैसे पीआईबी रिपोर्ट, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फूड एंड बेवरेज, पान सुपारी, क्लोथिंग जिस तरह आता है, यानी 144.5 आपका अक्टूबर में था, नवंबर में भी 144.5 था और घट करके 143.7 पॉइंट 8 की कमी आई है। जैसा कि आप सीधे देख सकते हैं प्रेस रिलीज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 इक्वल टू 100, ये उनका बेसिक फॉर्मूला है। और इस बेसिक फॉर्मूले ने बाट लगा दी 2016 के बाद। ना ही महंगाई बढ़ रही है और महंगाई भत्ता नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है 2016 इक्वल टू 100। इसमें इन्होंने जो बास्केट है उसको चेंज किया है। दिसंबर 2024 के आंकड़े से आपको स्पष्ट दिख रहा है, ज्यादा अंग्रेजी न पढ़ूं, आप समझ सकते हो कि 0.8 की घटे हुए हैं। जैसा कि अब बात करूंगा कि जुलाई में 142.7 थे, तो महंगाई आपकी 53.64 बन रही थी, यानी जून में 53 बन रही थी, जुलाई में 53.64 बन रही थी, अगस्त में 142.6 0.1 गिरा, तब भी आपकी महंगाई 53.95 53.95, सितंबर में 143.3, तो 54.49 आपका महंगाई भत्ता हुआ। अक्टूबर और नवंबर में 144.5 पे टिका रहा और महंगाई भत्ता 55.54, मतलब वहीं राउंड ऑफ करें तो 56 हो गया था। इस बार 0.8 गिरा, 143.7, तो 55.99, यानी राउंड ऑफ 56 यानी 3% की बढ़ोतरी होगी। बड़ी मुश्किल से कछुए की चाल में आपने देखा होगा, आपके आंकड़े चले लेकिन महंगाई खरगोश की स्पीड से दौड़ी है। कोई आपको लग रहा है संदेह है इसमें, तो आप देख लिए डीजल पेट्रोल के काम कम हुए नहीं, दालों के हुए नहीं, सब्जी का एक सीजन है लेकिन आपने बाकी चीजों के कहां कम दाम हुए। महंगाई नहीं है दिख रही, लेकिन महंगाई भत्ते आप देख रहे हो 3%, अब आगे 3 से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, सरकार ने बिल्कुल चाबी लगा रखी है। और ये सारे आंकड़े जारी करने के लिए भी सरकार से निवेदन और प्रतिवेदन करना पड़ा। जैसा कि आप भारतीय पेंशन समाज के महासचिव माहेश्वर जी का लेटर देख सकते हो, उन्होंने कहा इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आप आंकड़े जारी नहीं करते हो, आंकड़े जारी करने के बाद 2-3 महीना फिर लेते हो, यानी इस पैसे को आप मार्च और अप्रैल तक खींचेंगे, यानी जनवरी से जो लागू, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हमें एरियर मिल जाता है, हम सिर्फ इतना सोचते हैं, लेकिन सरकार आपके एरियर को, आपके पैसे को मार्केट में इस्तेमाल करती है। लेकिन आपको फायदा हो जाए, समय से पहुंच जाए, इसकी चिंता नहीं है, अपनी पहले चिंता करती। जैसा उन्होंने कहा है, पेंशन भोगी, वेतन भोगी कर्मचारियों के डीएडीआर संशोधन के लिए समय पर सीपीआई
आंकड़े जारी होने चाहिए। डीएडीआर पर किसी प्रकार की देरी से वित्तीय कठिनाई उत्पन्न होती है, इंडिविजुअल को सरकार अपना कोटा पूरा करने के लिए फायदा उठाती है। श्रम ब्यूरो की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और दक्षता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर दाव लग जाती है। यानी अब हमें सरकार के और सरकारी आंकड़ों पर भी भरोसा नहीं है। महोदय, पेंशनभोगी वर्तमान जो पेंशनभोगी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी मात बहुत लिमिटेड है, और लेकिन उनके लिए भी आपको डीएडीआर का जो बढ़ाना हो या समय पर जारी करना हो, इसके लिए भी आप देरी करते हो। हमारा विनम्र अनुरोध है, दिसंबर 2024 के आंकड़े जारी करें जैसा कि कल हुए। एक आधिकारिक बयान जारी करें जिसमें देरी का कारण और पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए, मतलब आगे देरी ना हो, क्यों देरी हुई, इसके लिए आप अपना स्टेटमेंट दीजिए। श्रम ब्यूरो के रिलीज कैलेंडर को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, क्योंकि पेंशनभोगी कर्मचारी वित्तीय परियोजना के इन समय संबद्ध अपडेट पर निर्भर करते हैं, क्योंकि हमारी भी एक प्लानिंग होती है, हम भी इस चीजों को लेके चलते हैं। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री के लिए भी एक कॉपी भेजी है। एससी मैसूरी महासचिव, भारतीय पेंशन समाज, बीपीएस, आप ये चिट्ठी देख सकते हो। और इस चिट्ठी के बाद ये एक्शन हुआ है कि आप समझ सकते हो कि ये अभी रिलीज हुए हैं कल, और कल जितना रिलीज हुए तो आपने देखा होगा कि कैंची जबरदस्त चली है। मुश्किल से खींच खांच के 3% की बढ़ोतरी है, बाकी तो आप देख ही सकते हो। अब आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं बात करूंगा पूर्व सैनिकों की भर्ती, उठाएं फायदा 31 मार्च 2025। जेसीओ और एनसीओ, यदि आप एनसीसी में जाना चाहते हो, फिर ये वायरल हो रहा है मैसेज। नंबर यदि आपको कोई शक शिकवा है 9423732889 पर कॉल करें। जैसा कि रक्षा मंत्रालय, डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कोर, हायरिंग ऑफ एक्सर्विसमैन, कंट्रेक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ एज पर एक्सपेंशन प्लान ऑफ एनसीसी। जैसा सबको पता है कि जो भी जेसीओ, नायब सूबेदार, सूबेदार और हवलदार, इन तीनों के लिए वैकेंसी है। हर एक स्टेट में वैकेंसी है, आप देख सकते हो, हिमाचल है, बिहार है, हर जगह। जो मैं आपके साथ पीडीएफ आपको चाहिए शेयर कर सकता हूं। एप्लीकेशन फॉर्म इसमें दिया है, उसमें पे एंड अलाउंसेस दिया है, टर्म्स ऑफ कंडीशन दिया है, कोर्सेस आपने इंस्ट्रक्टर हैं, एआई हैं और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए चाहिए तो आप हमारे से ये कागज ले सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूं लखनऊ में 22 फरवरी को बड़ी रैली है, इसका जरूर फायदा उठाना है। और वहां पर सीधा सीधा अपील, और पूरे न्यूज में चल रहा है, आप देख सकते हो, सीधा सीधा लिखा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कमांड ने 22 फरवरी को देश के पूर्व सैनिकों की रैली के लिए आयोजन किया है, आह्वान किया है। आइए, पूर्व सैनिकों ने कहा इस आयोजन के लिए मैं सैनिक और पूर्व सैनिकों को जोड़ना चाहता हूं। उनकी किसी भी प्रकार की समस्या है, पेंशन की समस्या है, फैमिली पेंशन की समस्या है, डिसेबिलिटी पेंशन की समस्या है, एरियर की पेंशन की समस्या है, रिकवरी की पेंशन समस्या है, यदि आपकी रोजगार की समस्या है, ईसीएचएस की समस्या है, स्पर्श की समस्या है, सबका निदान होगा। जन सुनवाई केंद्र होगा, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे। यानी उत्तर प्रदेश, यानी एएमसी का जो ग्राउंड है, स्टेडियम है, ट्रेनिंग सेंटर, वहां पर आप जरूर जाएं। 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सेंट्रल कमांड एएमसी सेंटर के अंदर जो स्टेडियम है, वहां पर 9 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन होगा। वहां पर आप जा सकते हो। उत्तर प्रदेश की नहीं, देश के कोई भी सैनिक जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या, सारी ब्रांचेस आएंगे, पीसीडीए के रैप, पीओआर के रैप, रिकॉर्ड के रैप, सारे स्टॉल लगेंगे। यानी आप समझ सकते हो, डीजीआर के रैप और जन सुनवाई केंद्र भी लगेगा स्टेट गवर्नमेंट का। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो वहां आपको जरूर जाना होगा। उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने सीधा क्या है कि बड़े अधिकारियों से आप संवाद कर सकते हो। सैनिकों और सेना और पूर्व सैनिकों के बीच मजबूत रिश्ते के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। इस तरीके के आयोजन होते रहेंगे, इस आयोजन का हम स्वागत करते हैं। तो अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, 2 जेसीओ हुए बलिदान और कुर्बान। हाँ जी दोस्तों, आप देख सकते हो, यानी आपको लगेगा कि न्यूमा यानी लद्दाख लेह से 150 किलोमीटर दूर है, और वहां पर कह रहे हैं वाटर टैंक फटा है, और वाटर टैंक फटने से आप समझ सकते हो सूबेदार संतोष कुमार और नायब सूबेदार सुनील कुमार का निधन हुआ है, यानी देश के लिए कुर्बान हुए हैं दोस्तों। और उन्होंने पहले अपने घर पर बात किया था, महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये इंसिडेंट किस प्रकार हुआ है इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं आई है। लेकिन वाटर टैंक फटा है और उन्हें एक आर्मी कैंप में शिविर के अंदर, और वहां पर दोनों जेसीओ, एक सूबेदार एक नायब सूबेदार है। इसी तरह एक मर्चेंट नेवी के कैप्टन शिवदेव सिंह, जो कि मथुरा के रहने वाले थे और मर्चेंट नेवी में थे, जहाज से उतर रहे थे, पैर स्लिप करके समुद्र में गिर गए। आज अभी तक उनकी बॉडी रिकवर नहीं हुई है, और आप समझ सकते हो उनका भी देहांत हुआ है वहां पर। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। जैसा कि आपको लगेगा, हाँ, एक हवलदार है
उनका बेटा 18 साल का बेटा किसी एक्सीडेंट हुई थी और एक्सीडेंट के बाद उनका इलाज चल रहा था कमांड हॉस्पिटल में, वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। 11 महार रेजिमेंट के थे, 10 महार रेजिमेंट के नरेश कुमार हवलदार। और लेकिन उन्होंने दुख की जगह उम्मीद चुनी। अपने बेटे का जो उन्होंने जितने ऑर्गन से वो डोनेट किए और 6 लोगों की जिंदगी बचाई और ये आरआर हॉस्पिटल में इस तरीके का ट्रांसप्लांट हुआ। आप देख सकते हो एक सैनिक के मन में किस तरह रहता है कि उसने सोचा बेटा तो चला गया लेकिन हम शायद किसी की जिंदगी बचा सकें। इससे बड़ी बात क्या हुई। कहते हैं पिता का बलिदान, और यही है सैनिकों की विरासत। आज की खबरों में इतना ही। बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।